Hi everyone, welcome back to the channel. It's भावना की पाठशाला और लास्ट वीडियो में हमने किया था काइंड ऑफ सेंटेंसेस. होप वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. तो आज की इस वीडियो में हम आए हैं एक न्यू कंटेंट के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा प्रोनाउन. तो जैसे हम करते आए हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, सिंपल, जो भी हम नाउन के प्लेस पर वर्ड यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं. अब कैसे? अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्रोनाउन की नीड ही क्या है. अगर हमारे पास नाउन है ऑलरेडी, दैट इज ऑल्सो गिविंग नेम टू समवन, मीन्स कोई पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, थिंग है. जब हर किसी को नाउन एक नाम दे रहा है ऑलरेडी, तो प्रोनाउन की नीड क्या है? प्रोनाउन की नीड हमें इसलिए होती है ताकि हम नाउन का रिपीटिशन ना करें. देखो क्या होता है कि जब हम एक स्पीच बोलते हैं, कोई भी जो स्पीच होती है, तो उस स्पीच में जब हम बार बार किसी का नेम लेंगे तो वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी. तो उस जो नेम को, उसका जो रिपीटिशन है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. कैसे? जैसे हम बोलते हैं कि रिया इज अ गुड गर्ल. ठीक है, रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. अब फर्स्ट सेंटेंस में हमें ऑलरेडी पता है, हमने नेम लिया रिया इज अ गुड गर्ल, हम की रिया की बात कर रहे हैं. अब सेकंड सेंटेंस में हम फिर से रिया की ही बात कर रहे हैं, तो हम उसका नेम, अगर हम बार बार हर सेंटेंस में बार बार उसका नेम लेंगे तो वो एक रिपीटिशन हमें एक अट्रैक्शन नहीं देगी स्पीच के लिए. तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? हमने बोला सपोज रिया इज अ गुड गर्ल. तो ये एक सेंटेंस हो गया. इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूं कि रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. अब आई नो ऑलरेडी कि we are talking about Riya only. In both of the sentences we are talking about Riya. तो फर्स्ट सेंटेंस से क्लियर हो गया हम किस गर्ल की बात कर रहे हैं. तो सेकंड सेंटेंस भी उसी गर्ल से रिलेटेड है. उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ एक प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं ताकि हम इस रिपीटिशन को रोक सकें, ताकि हम अपनी स्पीच को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सके. हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो रिया की जगह हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? हम यहाँ she यूज कर सकते हैं. अब देखो, रिया इज अ गुड गर्ल, she इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. she रेफर कर रहा है कि she हम यूज करते हैं गर्ल के लिए, तो she रेफर कर रहा है आप उसी गर्ल की बात कर रहे हो, मीन्स जिसके बारे में आप फर्स्ट सेंटेंस में बात कर रहे थे. तो इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो अब प्रोनाउन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज करना है. हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो इन सबका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इस वीडियो में हम अच्छे से वो जानेंगे. तो सबसे पहले चलो एक रिवाइंड ले लेते हैं, जो हम पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो उनका एक रिवाइंड करते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. कि नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो क्या है? सिंपली प्रोनाउन है. एग्जाम्पल देखो, लुक एट सीता, शी इज डांसिंग. रिया एंड दिया हैव कम टू सी हर, दे आर ग्लैड टू सी हर. तो इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है लुक एट सीता, यहां हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? सीता की बात कर रहे हैं. शी इज डांसिंग. अब देखो, फर्स्ट सेंटेंस से हमें पता चल गया कि यहाँ किसकी बात हो रही है? सीता की बात हो रही है. तो इसीलिए जब उसने नेक्स्ट सेंटेंस यूज किया है, तो यहाँ उसने सीता इज डांसिंग की जगह प्रेफर किया है कि वो प्रोनाउन का यूज करे. तो क्या यूज हुआ है? शी इज डांसिंग. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक न्यू नेम है. तो रिया एंड दिया हैव कम टू सी हर. रिया एंड दिया किससे? उससे मिलने आए हैं. हर किसके लिए यूज हुआ है? हर यूज हुआ है सीता के लिए, कि सीता से मिलने के लिए आए हैं. दे, अगेन दे क्या है? आपका एक प्रोनाउन है जो कि आप प्लूरल के लिए यूज करते हो. दे आर ग्लैड टू सी हर. कौन, अब किसकी बात हो रही है? ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ है रिया एंड दिया से.
यहाँ पे हर पे खत्म हुआ, तो मीन्स इस सेंटेंस में आप किसकी बात कर रहे थे, रिया और दिया की बात कर रहे थे कि रिया और दिया किससे मिलने आए थे, रिया और दिया मिलने आए थे सीता से। फिर नेक्स्ट दे आर ग्लैड, अब दे किसके लिए यूज हुआ है, रिया एंड दिया के लिए, क्योंकि दे जो है वो हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो ये था हमारा अभी का रिवाइंड जो हमने अभी तक क्लासेस में किया है कि सिंपली प्रोनाउन होता क्या है और किस तरह से हम उसे यूज करते हैं और प्रोनाउन यूज करने की हमें नीड क्या है। अब हम करेंगे इसके कुछ टाइप्स, तो अभी हम वो देखते हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहला टाइप जो कि है पर्सनल प्रोनाउन का। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन हम यूज करते हैं 3 पर्सन्स के लिए। 3 पर्सन्स के लिए कैसे, वो देखो इसमें हमारे पास 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं। अब ये तो हमें पता है कि पर्सनल प्रोनाउन मींस ये 3 पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, मतलब जो हमारे लिए पर्सनल इसके लिए यूज होते हैं। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन कम इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मतलब ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमें पता ही चल गया कि जो सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हो रहे हैं वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और जो ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हो रहे हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो अब देखते हैं हमारे 3 पर्सन्स कौन से हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन हमारे पास आता है स्पीकर, बोलने वाला, जो बोल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर। स्पीकर हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो मींस दिस इज द रिसीवर, जिससे आप बात कर रहे हो, तो ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, स्पीकर और रिसीवर को छोड़कर जिस भी थर्ड पर्सन की आप बात कर रहे हो वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया। जैसे अभी इसका एग्जाम्पल ले लो, आई एम 9 year old, तो आई एम मतलब मैं अपने लिए ही यूज कर रही हूं, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। यू आर वेरी ब्यूटिफुल, अब यू का यूज आप किसके लिए करोगे, मैं बोल रही हूं, यू मतलब तुम कौन होगा, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा रिसीवर है। सपोज जो ये ए है ये एक स्पीकर है और बी जो है वो रिसीवर है। ए और बी दोनों का एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो ए जो भी बात करेगा वो फर्स्ट पर्सन में करेगा और जो बी होगा वो सेकंड पर्सन में होगा। मतलब ए बोल रहा है बी यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो ये क्या हो गया, ये सेकंड पर्सन, बी सेकंड पर्सन, यू आर मतलब तुम हो, मतलब हम दोनों के बीच, दो के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, बोलने वाला स्पीकर हो गया। अब ए और बी जब किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, अब ए बोल रहा है बी से डू यू नो दैट सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास एंड शी वन द मेडल ऑल्सो। तो अब क्या हुआ, अब हमें पता है वो सीता की बात कर रहा है, उसके बाद उसने क्या यूज किया, उसके बाद उसने शी का यूज किया। शी जो है हमारा थर्ड पर्सन है, मींस ए और बी दोनों बात कर रहे हैं सीता की, और सीता क्या है, थर्ड पर्सन है। ए स्पीकर बी रिसीवर, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो ना तो ये है ना ही ये है, वो किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं, इन दोनों को छोड़ के वो किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, और वो क्या है आपका थर्ड पर्सन में आएगा, जो कि सीता क्या है आपकी यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज किया जा रहा है यहाँ पे, शी। तो ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, वो हमने यहाँ पे देखा। तो ये था कंप्लीट हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन।
पोजेसिव जो वर्ड है वो बना है पोजेशन से। अब पोजेशन क्या होता है? पोजेशन होता है किसी भी चीज पर हमारा राइट होना, मीन्स ओनरशिप होना। तो पोजेसिव प्रोनाउन शो करता है ओनरशिप, कि हमारी जब किसी चीज पर ओनरशिप होती है या कोई भी चीज हमसे बिलोंग करती है तो वहां हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? वहां हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे जो नाउन है आपका वो क्या है? बुक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? बुक की कर रहे हैं। तो दिस बुक इज माइन, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब ये जो बुक है ये बुक मेरी है। मेरा वर्ड, मेरी वर्ड, ये क्या है? पोजेशन शो कर रहा है, इस पर मेरा राइट है। नेक्स्ट, From now, this wrist watch is yours. अब ये क्या है? wrist watch क्या है? आपकी एक थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है, एक नाउन हो गया। तो ये क्या है? wrist watch तुम्हारी है, मतलब इस पर तुम्हारा पोजेशन है, तुम्हारा राइट है। तो yours ये क्या है? आपका पोजेसिव प्रोनाउन। थर्ड, the house is yours. The house is yours. अब house क्या है? नाउन है, और yours आपका क्या है? एक पोजेशन शो कर रहा है कि ये जो घर है वो क्या है? वो तुम्हारा है। तो तुम्हारा, मेरा, उसका, ये सब वर्ड्स कैसे होते हैं? ये पोजेशन शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं, कि जिससे पता चलता है ये चीज किससे बिलोंग करती है। तो वो होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहीं पर हम देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जब हम किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, मतलब यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट। जब एक सेंटेंस में हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो हम कभी कभी उस चीज को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे यहीं पर आप इसी पोजेसिव प्रोनाउन में ही एग्जांपल देखते हैं, दिस बुक इज माइन। अब माइन तो हमें पता है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, बुक क्या है? आपका एक नाउन है। अब दिस मतलब यह है, तो यह बुक मतलब हम किसी बुक को पॉइंट आउट करें कि ये चीज मेरी है। तो यह, वह, ये, वह, तो ये सब क्या होते हैं? ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पर भी फ्रॉम नाउ दिस रिस्ट वॉच। ये रिस्ट वॉच क्या है? नाउन है। इस नाउन को आप पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये वाली चीज। तो जब आप नाउन को पॉइंट आउट करते हो, किसी स्पेसिफिक चीज को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, स्पेसिफिक पर्सन को जब आप पॉइंट आउट करते हो तो वहां हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल, दैट इज माई हाउस। दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। तो यहां हमने पॉइंट आउट कर दिया कि वह मेरा घर है। नेक्स्ट, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। अब फ्लावर्स क्या है आपका? ये यहाँ पर एक नाउन है। तो दीज फ्लावर्स, ये क्या है? नाउन को पॉइंट आउट करें। तो जब नाउन को जो वर्ड पॉइंट आउट करेंगे वो क्या होते हैं? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव यही होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड जो आते हैं आपके वो किस में आते हैं? वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सब क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब अगेन यहाँ पे बुक क्या है? नाउन है। नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है ये वर्ड कि यह बुक, ये बुक, पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में आप बता रहे हो कि ये वाली, तो वो क्या हो गया? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज हमने जो टाइप किए हैं वो सिर्फ हमने 3 टाइप किए हैं, जिसमें सबसे पहला था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने किया पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद किया हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इनके बाकी के टाइप के साथ। तब तक आप प्रोनाउन का रिवीजन कीजिए अच्छे से, और इन 3 जो प्रोनाउन हमने पढ़े इन 3 प्रोनाउन का रिवीजन कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी के टाइप्स के साथ। और तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।